Here our begin second chapter part 2, that is 2.3 balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. For the growth and the maintenance of a good health, our diet should have all the nutrient that our body needs in right quantities. ओके बैलेंस डाइट मतलब क्या कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट से भरा हो. ऐसा ही नहीं कि सभी एक ही न्यूट्रिएंट का ही फूड खाते रहे. हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज चाहिए खाने में भी. अंडरस्टूड. Not too much of one or not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Okay, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं. प्रॉपर एक न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए और रफेज और वाटर भी कंटेन करता हो. सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और ये डाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल ages need a same type of diet, and do you also think that what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Okay, सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है. ओके, सबका डाइट भी कैसा होता है, अलग अलग. हम लोग छोटे बेबीज को समोसा कचौरी वो सब नहीं खिलाते, उनके उसके लिए स्पेशल बेबी फूड हम लोग उनको प्रोवाइड करता है. ओके, prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, fermented food, combination of flour. Okay, स्प्राउटेड सीड्स में क्या आता है, मूंग एंड द बंगाल ग्राम. फॉर्मेटेड फूड में साउथ इंडियन फूड सच एज द इडली. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, मस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस. बनाना, स्पिनच, सत्तू, jaggery. Available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. ऐसा ही नहीं है कि महंगा खाना खाया हम लोगों ने तो ही प्रॉपर डाइट मिलेगा. ऐसा नहीं है. हम लोग नॉर्मल जो हम लोग रेगुलर फूड खाते हैं डेली में वो प्रॉपर हम लोगों ने टाइम टेबल के हिसाब से खाया तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों की बॉडी को बैलेंस डाइट मिल सकता है. और उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब प्रॉपरली एक ही लाइन में मिलेगा. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Okay, सिर्फ अच्छा खाना खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट खाने को हम लोग किस हिसाब से कुक करते हैं वो भी एक चीज़ देखनी पड़ती है. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and the preparation? Okay, हम लोग खाना बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग वॉश करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं तब तक वो निकल जाते हैं. इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स. ओके, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हम लोगों ने छिलका निकाल के वॉश किया तो जो भी विटामिन्स वो सब रहेगा वो निकल जाएगा. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated wash of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. Okay, pulses and rice हम लोग बहुत बार वॉश करके बाद में हम लोग कुक करने के लिए रखते हैं तो बहुत सारे विटामिन एंड न्यूट्रिशंस है वो पानी में निकल जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it is then thrown away. Okay, बहुत पानी हम लोगों ने यूज़ किया है कुकिंग के टाइम पे, बाद में हम लोगों ने पानी निकाल दिया तो वो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो तो निकल ही जाएंगे. हम लोग वो पानी यूज़ नहीं करते, वो पानी फेंक देते हैं. विटामिन सी गेट easily destroyed by heat during the cooking. और जो विटामिन सी है वो क्या इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है. मतलब लेमन जूस है, बाद में कोई भी हम लोग एसिडिक वाला ले ले उसमें क्या कंटेन होते हैं, विटामिन सी वाले फूड्स, विटामिन सी. तो वो थोड़ा भी हम लोगों ने हीट दिया या फिर गर्म किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
Would it not be sensible to include some fruits and the raw vegetables in your diet? Bojo thought that the fats would be the best food to eat all the time. A calorie of fat will give much more energy than the calorie of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. Fried foods like samosa and puri, malai, rabdi and pedha. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food, and we may ended up suffering for a condition called obesity. Okay, हम लोगों ने सिर्फ फैट रिच फूड ही खाया तो हम लोगों को क्या होगा, ओबेसिटी हो सकता है बाकी सब चीज़ों का. Okay, now deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes food may not contain a particular nutrient. If this continues over a longer period of time, the person may suffer from its deficiency. Okay, हम लोग को खाना प्रॉपरली मिलता है बट हम लोगों को जो खा रहे हैं उसमें प्रॉपर टाइप के न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं है बहुत टाइम तक, तो हम लोगों को क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी. Deficiency of one or more nutrient can causes diseases or disorder in our body. Okay, deficiency होगी तो हम लोगों को disease भी हो सकता है और disorder भी हो सकता है. The diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. और ये diseases को क्या बोलेंगे हम लोग, deficiency diseases. If person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth. Okay, प्रॉपर वो लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो लोगों की बॉडी में ग्रोथ रुक जाएगी. Swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. Okay, ग्रोथ नहीं होगी, स्वेलिंग हो जाएगी फेस पे, मतलब पूरा फेस उसका सूज जाएगा. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मतलब कलर ग्रे हो जाएंगे बालों के, नहीं तो थोड़े लाइट ब्राउन हो जाएंगे. स्किन डिजीजेज हो सकती है और डायरिया. इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such person become very lean and thin and so weak that he or she may not even able to move. Okay, carbohydrate और protein वो खाने में consume नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी बहुत ही वीक हो जाएगी और इतनी वीक हो जाएगी कि वो लोग मूव भी नहीं कर पाएंगे. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in a certain diseases or disorder. Some of these are the mentioned in the table. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why we widely varying food from the different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients and needed by the body. Table 2.3 Some diseases disorder caused by the deficiency of vitamins and minerals. Vitamin mineral deficiency diseases disorder and symptoms. Vitamin A, अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं रहेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, हम लोगों को दिखना बंद हो जाएगा. सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब रात को उसको दिखेगा नहीं, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी आँखों की रोशनी चली जाती है, उसको दिखेगा ही नहीं, ब्लाइंड हो जाएगा पर्सन. विटामिन B1 बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. ओके, उसके मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और एनर्जी क्या होगी, कुछ भी काम करने के लिए बहुत जल्दी थक जाएगा वो पर्सन. विटामिन C सर्करी ब्लीडिंग गम्स वोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. ओके, और उसके गम्स कैसे होंगे, ब्लीडिंग वाले होंगे, कुछ भी खाएगा तो उसके गम्स मतलब वो फूड पे आ जाएगा, गम्स में से कंटिन्यूस खून बहता रहेगा वो, एंड जो भी कुछ अगर गलती से उसको लगा हो तो उसका वुंड जो रहेगा, चोट रहेगी, उसको हील होने में टाइम लगेगा. विटामिन D rickets, bones become soft and bend.
उससे क्या होगा, बोन्स जो एकदम वीक हो जाएंगे, एकदम बैंड भी हो जाएंगे एंड एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। कैल्शियम नहीं होगा तो बोन और टूथ कैसे होंगे, वीक हो जाएंगे। आयोडीन, गोइटर, glands in the neck appear swollen, mental disability in children। अगर आयोडीन प्रॉपर नहीं रहेगा तो मेंटल डिसेबिलिटी आएगी और ग्लैंड्स क्या है, नेक के वहाँ पूरा सूज जाएगा। आयरन, अनीमिया, वीकनेस, अगर बॉडी में प्रॉपर आयरन नहीं होगी तो बॉडी में क्या आएगा, वीकनेस आएगा। ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर डाइट वाला फूड ही खाना है। ओके, दैट इज योर फिनिश चैप्टर नंबर